कोच साहब आपसे सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द विन। जो पहला हाफ था वो थोड़ा स्लो स्टार्ट था, तो आपका टीम के लिए तभी क्या मैसेज था? नहीं, प्लान तो यही करके आए थे कि भाई स्टार्टिंग से ना, पिछले मैच में भी हम, और 2 मैच हुए हैं, दोनों में दूसरी टीम ने पहले लीड ले ली और हमें पूरा मैच लीड तोड़ने में लगे रहते हैं हम। तो प्लान तो यही करके आए थे कि कोशिश करेंगे कि दूसरी टीम की लीड ना हो, तो स्टार्टिंग से थोड़ा स्लो खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो टीम इतना स्लो खेल गई कि दूसरी टीम अच्छे खासे पॉइंट बना गई। लेकिन इनमें टैलेंट और स्किल की तो कोई कमी है नहीं टीम में, क्योंकि यूपी की टीम या यू मुंबई की टीम, उनसे 7, 8, 10 नंबर की लीड से तोड़ के जीतना बहुत जिगरे का काम है। जिसके अंदर टैलेंट है या स्किल है तभी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन होता है कि जब आप मैच का स्टार्ट करते हैं, बहुत जो अच्छी टीमें होती हैं वो कई बार पीछे लग जाती हैं और फिर बाद में अच्छा कर जाती हैं, जब समझ आ जाता है कि हमें करना क्या है। तो जो प्लान करके आए थे, पहले टीम उस पर नहीं खेली, लेकिन बाद में टीम ने, डिफेंस ने और रीडिंग ने सेम प्लान पे काम किया और रिजल्ट आपके सामने है। जिस तरह से आज पिछड़ने के बाद भी जिस तरह की जीत आपने हासिल की, लगता है टीम पूरी तरह सेट है। जो बात बार बार आप कर रहे थे कि टीम को सेट होने में 1-2 मैच लगता है, तो अब टीम को यह माना जाए कि पूरी तरह सेट है। प्रो कबड्डी में जब से कोच आया हूँ, मैं हर बार इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि ये 100 मीटर की रेस नहीं है कि आपने एक मैच जीत लिया आपकी टीम सेट होगी, या आपने एक मैच हार गया आपकी टीम खराब होगी। ऐसा नहीं होता लीग में, बहुत लंबी लीग होती है। मैंने जब हरियाणा ज्वाइन की थी, हमने पहले फर्स्ट के 3 मैच जीते और उस सीजन हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। पिछले 2 सीजन हम पहले मैच हार गए और हमने फाइनल खेला। इस सीजन में भी फर्स्ट मैच हार गए, तो भगवान करे इस बार भी फाइनल खेले। टाइम लगता है सेट होने में टीम में, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं सर, और तो धीरे धीरे सेट होते हैं। मेरे जो प्लेयर हैं वो डीजल इंजन जो डीजल पे चलते हैं ना इंजन, वो हैं, और जब वो स्टार्ट हो जाते हैं, एक बार गर्म हो जाता है, तो फिर वो लंबा चलते हैं। सो बहुत ज़बरदस्त खेले हैं बच्चे। और दूसरी टीम वो 6.5 फुट के रेडर हैं यार। एक को पकड़े दूसरा खड़ा रहता है, दूसरे को पकड़े तीसरा खड़ा रहता है। भाई कितने को पकड़े? सो मेरे को लगता है बाकी टीमों को यार सोचना पड़ेगा उस टीम को हराना। बहुत ज़बरदस्त टीम है यार, डिफेंस बहुत अच्छा है, रीडिंग बहुत अच्छी है, मैच भी बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन दोनों में से मेरे को लगता है जो टीम ज़्यादा अच्छा खेलेगी वो जीत गई। लास्ट में रिजल्ट जो अच्छा खेला वो जीता है, तो ये मेरी टीम ज़्यादा अच्छा खेलेगी लास्ट में। कैसे सर? हाँ सर, देखो डिफेंस तो पहले भी यही खेल रहा है, पिछले 2 मैचों से आज भी वही डिफेंस था। आज डिफेंस ने जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर है उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और साथ में कैप्टन ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कैप्टन पहले 2 मैचों में 100% रिकवरी पे नहीं था। पिछले मैच में तो जिस दिन मैच था उस दिन ही हॉस्पिटल से आया था 4 बजे, और उससे पिछले मैच में तो बीमार ही पड़ा था। तो आज बिल्कुल फिट था और रिकवरी हो चुकी है कैप्टन की। सो इसलिए भी कैप्टन का अंदर इन्वॉल्वमेंट, रेडर को भेजना, डिफेंस को खिलाना, वो ज़्यादा जरूरी है। सो कैप्टन ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, और साथ में जो कॉर्नर या रेडर है उन्होंने ज़्यादा अच्छा खेला है। कोच साहब आपके लिए सवाल है। पिछले मैच में कोच साहब ने जिक्र किया था कि जब ऐसी परिस्थितियों से मैच जीता, जैसे पिछले मैच में यू मुंबई साथ निकाला मैच, तो वो करेक्टर बिल्ड होता है टीम का, मुश्किल उससे निकाल के मैच। तो आज भी वैसे ही था कि पहले फर्स्ट समय पीछे थे, बड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया है, और ऐसे मैच जब टीम जीती है तो फिर वो बरकरार रखती है टफ सिचुएशन में कमबैक करने का जिगरा। तो क्या कहना चाहेंगे? जब इस तरह के टफ मैच होते हैं ना, तो हमेशा टीम का मॉरल अप होता है और उनका अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो आज भी सेम हमारा वही था कि जैसे स्टार्टिंग में 8-10 पॉइंट की लीड थी उनकी, बट जब उनके रेडर, तो जैसे कोच साहब ने बताया, बहुत हाइटेड हैं, अच्छे रेडर हैं, बट जब डिफेंस सेट हो गया तो डिफेंस में से हार्डली उन्होंने 1-2 पॉइंट गए हैं, वो भी आप लास्ट 5 मिनट में। नहीं तो हमारे डिफेंस ने 100 में से 100 स्कोर किया है। खाली जो लास्ट में चेंज किया उन्होंने अपना रेडर, ये गुमान सिंह लास्ट में 2 पॉइंट लेके गए, उसके अलावा कोई पॉइंट, कोई बोनस भी नहीं थी लास्ट के 10 मिनट में। तो जो डिफेंस हमारा ओरिजिनली डिफेंस था वो आज इस मैच में लास्ट के 10 मिनट में प्ले हुआ है। बिल्कुल। जयदीप लीडर ऑफ द टीम है, डिफेंस के लीडर हैं आप दोनों। राहुल की परफॉर्मेंस के बारे क्या कहेंगे? हाई फाइव करे, बड़े क्रूशियल पॉइंट निकाले दोनों ने, उसके बारे आप क्या कहना चाहते हैं एज अ लीडर ऑफ द टीम? भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लेयर हैं दोनों। आप तो टॉप के कॉर्नर है बिल्कुल, और आज हमने दिखा भी दिया कि हमारे में जो क्षमता है
उन्हें आज दिखाया भी है, और वो हम तो यही कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे ही खेलते रहें और टीम जीते। अ, जीत के बारे में बतौर कप्तान आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक टीम गेम था और पिछड़ने के बाद भी वापस और इतना स्ट्रांग वापस किया अपने लीग के लिए, तो टीम गेम के बारे में आप कैसे कंट्रोल किया और क्या कहेंगे? बिल्कुल टीम को भाई शुरू में जब आते हैं तो इतना थोड़ा ठंडा माहौल आ रहता कि इतना वार्म अप नहीं होती, इतना एक दो कैच नहीं लग जाती रेडर को या डिफेंस में नंबर नहीं जा लेता, इतना थोड़ी टीम वार्म अप होती को ना। तो इतनी भाई कल मुंबई से जीते थे, परसों आज यूपी से जीते थे, भाई घनी मजबूत टीम है। और इन तो जब जीत का होना है तब हौसला तो थोड़ा अप हुआ है कि भाई बढ़िया टीम था, जब जीत का होता है हौसला ऑटोमेटिक हो जाए। और भाई टीम जीतता है ऊपर जा है तो भाई कप्तान हूँ तो बहुत खुशी हो भाई। मनप्रीत को साहब, आपके प्लेयरों से जो बॉन्ड है उसके बारे में सब जानते हैं, आपकी जयदीप साथ बहुत अच्छी बॉन्ड है। लास्ट मैच में आपने सुनील की तारीफ़ करी थी, उनकी जो माइंडसेट की और गेम की रीडिंग की। तो पिछले मैच के बाद आज पूछा गया जब सुनील से, तो उन्होंने आपकी काफ़ी तारीफ़ करी और कहा कि जो आपने उनको गुजरात जायंट्स के टाइम मौका दिया, उसका कप्तानी करने का और खिलाया, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बने हैं। तो आप अपनी प्लेयरों से जो बॉन्ड बनाते हैं, सुनील के बारे में इन जनरल क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं उस पीढ़ी से बिलोंग करता हूँ जिसने अपने फादर की भी मार खाई, फिर स्कूल में टीचरों की मार खाई, है ना। मैं वो इकलौती पीढ़ी हूँ कि इसके बाद कोई इतनी मार नहीं खाएगा। कोचों की मार खाई, आज के टाइम तो ऐसा टाइम नहीं है, आज तो और बच्चों की भी शायद हम डांट खाएंगे आगे, ये वो पीढ़ी है ना। सो सुनील ने जो हमारे पास सीखा है या जो हमने सुनील से सीखा है, बहुत अच्छा इंसान है वो, बहुत मतलब ग्राउंड का तो टाइगर ही है यार, अकेला अपने दम पे मैच जिता देता है, खेल खड़ा ही रहता है डिफेंस में। सो बहुत कुछ सीखा है उसने हमसे और हमने भी उससे बहुत कुछ सीखा है। और जब से हरियाणा में आए हैं तो जैसे जयदीप है ना, राहुल सेतपाल है, ये भी बहुत कुछ सीखते हैं और हमें भी सिखाते हैं यार। मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान जब तक जीता है रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता है। कबड्डी तो हमारी ऐसी है कि आप सीखते ही रहते हो। सो सुनील का थैंक यू कि वो इतने रिगार्ड करता है, इज्जत करता है, क्योंकि आपको पता है नहीं तो आज का टाइम कैसा है भाई। सो थैंक यू सुनील, आप प्यार करते हो, बाकियों को भी शुद्धि बुद्धि दे भगवान। जयदीप, आपसे सवाल है, मिड गेम में हमने देखा था कि नवीन थोड़ा सा लिम्प कर रहे थे, तो सब ठीक है उनके साथ या नहीं? नहीं बिल्कुल फिट है भाई, देखते नहीं कितना बढ़िया रेड मान ला रहा है और टीम ने जितान ला रहा है। तब भाई वो तो चलता रहा है, थोड़ी मोटी है तो वैसे कहा रहा भाई प्लेयर का वो हरियाणा में कुत्ते जैसा हार्ड होना चाहिए, लगते फिर ठीक हो जाए, थोड़ा लगेगा थोड़ी देर लंगड़ा होगा और फिर वो चलता रहेगा। तो इतनी तो कबड्डी में चलेगी, थोड़ी मोटी लगती रहेगी, दे दो भाई, तो पार्ट है कबड्डी का। और आप फाइनली अभी फिट है, नेक्स्ट गेम बेंगलुरु बुल्स के साथ है, आज उनकी हार हुई थी, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी टीम के लिए, ऑब्वियसली कोच साहब के साथ, तो हम क्या देख सकते हैं अगले गेम में? भाई हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपना बढ़िया बेस्ट दें, क्योंकि ये नहीं रहता कि भाई आज आ रहे हैं या कल जीते हैं, किसी भी टीम को हम लूज नहीं ले चल सकते। सभी टीम यहाँ पे जो आई ना मजबूत है, सब जीतने आए हैं यहाँ पे। और वो बेंगलोर भी काफ़ी मजबूत टीम है, आप उसमें जैसे दैया देखो कितना महंगा प्लेयर है, तो सभी अच्छे प्लेयर उसमें भी। तो हम अपना प्लानिंग करके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी ट्राई करेंगे, हार जीत तो भगवान के हाथ में, पर हम कोशिश करेंगे जितना हम बेस्ट दे सकें। आज के मैच में मनप्रीत भाई आपसे सवाल है, नवीन के प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं और आगे आने वाले मैचों में क्या उम्मीद रहेगी? सर नवीन से मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, नवीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और खुशी की बात यह है कि जैसे नवीन को इतनी बड़ी मेजर इंजरी हुई थी, उसके बाद ऑपरेशन करा के रिकवरी करके रिहैब करके वो लड़का वापस आया है। सो हमारा फ़र्ज बनता है उसको ज़्यादा रेट देने का, उसका मनोबल ऊपर बढ़ाने का, क्योंकि वो एसेट है इंडिया का और बहुत ज़रूरत है हम हरियाणा स्टीलर को भी और इंडिया टीम को भी उसकी। वो इतना अच्छा खेलेगा तो मेरे को लगता है एशियन गेम वर्ल्ड कप जो आगे आने वाले हैं, सो नवीन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को और वो बहुत फिट है। मैं बहुत खुश हूँ उसकी परफॉर्मेंस से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अगले मैच के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। आप बस ऐसे प्यार बनाए रखें और हरियाणा स्टीलर को सपोर्ट करें, है ना। और जो हमने अभी डॉक्यूमेंट्री बनाई है सो वो देखें, जियो हॉटस्टार पे जाके बहुत ज़बरदस्त बन के आई है। सो मेरे को डीएम करें या मैसेज करें, स्टोरी डालें मेरे इंस्टा पे, सो सबकी लगाऊंगा। सो लव यू।